तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती जिसका कि आवेदन की अंतिम तिथि पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे गए हैं। जी हां दोस्तों, इस बार कंपटीशन का जो लेवल रहेगा ना वो बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। देखिए 8 अप्रैल तक का मैं डेटा आपको बता रहा हूं। 28 लाख, जी हां दोस्तों, 28 लाख से ज्यादा बच्चों ने रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है। अब काफी सारे यहां पर कैंडिडेट कहेंगे जो कि ये कहेंगे कि सर आप फेक डेटा बता रहे हो। दोस्तों, अगर आपको ये डेटा फेक लग रहा है ना तो आरटीआई का जो डेटा है वो कुछ दिन के बाद आ जाएगा, आप उससे मैच कर लीजिएगा। 28 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में। इसका मतलब ये है कि इस बार जो कंपटीशन रहेगा ना वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। देखिए काफी सारे कैंडिडेट के मन में यहां पर तरह तरह के सवाल जो है चल रहे होंगे इस भर्ती के रिगार्डिंग में, जैसे कि मेरा एग्जाम सेंटर कहां पर पड़ेगा, मैंने इस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है तो क्या मुझे एग्जाम देने के लिए वैसी जोन में जाना पड़ेगा क्या। दोस्तों, आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। उसके अलावा अगर आपने भी फॉर्म को अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई भी गलती कर दी हो तो आप उसे किस प्रकार से करेक्ट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी दूंगा। आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है वो आप कैसे पता लगाओगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप अपने फॉर्म का स्टेटमेंट निकलवाइएगा और उसमें देख लीजिएगा कि आपका जो फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तरह तरह की गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको अलग अलग 21 आरआरबी जोन का लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा जोन है जहां पर रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे गए हैं और कौन सा ऐसा जोन है जहां पर कम फॉर्म भरे गए हैं, जहां पर बच्चे कम इंटरेस्ट लिए हैं। बस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, लेकिन वीडियो को अंत तक देख लेंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं एग्जाम सेंटर के बारे में। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों के मन में यह सवाल चल रहा है कि मेरा एग्जाम सेंटर जो है वो कहां पर पड़ेगा, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा ना वो सेल्फ के जोन में रहेगा, यानी कि उसी स्टेट में रहेगा जहां से आप रहने वाले हो, जहां के आप रहने वाले हो। भले ही आप चाहे जहां से फॉर्म को अप्लाई किया है, सपोज दैट जैसे आप यूपी से आते हो, आपने चेन्नई, मुंबई या फिर सिकंदराबाद से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको चेन्नई, मुंबई या सिकंदराबाद जाने की जरूरत नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश में ही रह करके आपका एग्जाम जो है देना पड़ेगा। उसी तरह जो है आप अगर बिहार से आते हो तो आपको बिहार में रह करके ही एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब कि दूसरे जोन जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे जोन में जहां से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है वहां पर आपकी ज्वाइनिंग और आपकी ड्यूटी होगी, लेकिन एग्जाम आपका सेल्फ के जोन में होगा। ये मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और देखिए काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फॉर्म में तरह तरह की गलतियां कर दी हैं, उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं 9 अप्रैल से लेकर के, यहां पर मैं डेट लिख दे रहा हूं, 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक फॉर्म एडिट होगा, यानी कि करेक्शन का विंडो ओपन होगा दोस्तों। तो आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। आप अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, किसी प्रकार की कोई भी गलती हो तो आप उसे सुधार सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज होगा क्या कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए काफी सारे बच्चे जानते हैं क्या गलती किए हैं, मतलब कि फॉर्म रिजेक्ट होने के 2-3 कारण हैं। उन्होंने फोटो साइन की अगर मैं बात करूंगा तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, नोटिफिकेशन में भी बता रखा था रेलवे टेक्नीशियन की इस वैकेंसी में। लेकिन काफी सारे बच्चे क्या किए हैं कि रेड पेपर पे सिग्नेचर कर दिए हैं, या फिर जो पासपोर्ट साइज फोटो है ना उसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट ना होकर के ग्रीन है, येलो है। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी दोस्तों तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा तो वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, पीडीएफ के रूप में अपलोडेड होना चाहिए। काफी सारे बच्चों के पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। देखिए कहीं कहीं पर स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा आपका वो लगेगा सेंट्रल लेवल का। इसलिए सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपका अपलोड होना चाहिए, तब जाकर के आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। इन सब चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका पेमेंट जो है वो पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए। अगर पेमेंट आपका पेंडिंग में रह जाएगा तो आपका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए काफी सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल चल रहा है कि सर ये बताइए जो मेरा फीस है वो कब रिफंड होगा और कितना रिफंड होगा। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप जनरल
ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको 400 रुपये फीस जो है रिफंड किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये पैसा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, पीएच हैंडीकैप या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको जो है 250 रुपये आपका फीस जो है रिफंड किया जाएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है ना। और दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है। दोस्तों 2 से ढाई महीने का समय आपके पास बचा है, जी तोड़ मेहनत कीजिए। आप लोग बिल्कुल लग जाइए, 8-8, 10-10 घंटे तैयारी कीजिए। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साइंस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 अंक के। उसके अलावा रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 नंबर के। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 अंक के। जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन और 10 अंक के। यानी कि जिस प्रकार से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार के सिलेबस है। कोई अलग से यहां पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आपके पास जितना भी 2.5 से 3 महीने का समय बचा है तो रिकॉर्ड तोड़ यानी कि जी तोड़ मेहनत कीजिए। और दोस्तों आपको एक सीट हासिल करना है। देखिए पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए डेंजर जोन और सेफ जोन नहीं होता है। वे किसी भी जोन से फॉर्म का अप्लाई करेंगे तो वो एक सीट को हासिल कर लेंगे, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है एक सीट हासिल करने के लिए। और वे बच्चे जो कि तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है इधर उधर घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। वे चाह करके भी नौकरी नहीं ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब मुद्दे पर लौटते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर मुंबई आरआरबी जोन में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जैसा कि आपको मालूम है सबसे ज्यादा 1284 सीटें हैं। और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा यहीं पर फॉर्म अप्लाई किया गया है। मुझे अभी तक के जो डेटा मिला है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग 3,12,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है मुंबई आरआरबी जोन से। यहां पर देखिए परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे ना तो दोस्तों ठीक ठाक निकलेगा। मतलब उतना ज्यादा नहीं निकलेगा, उतना कम नहीं निकलेगा, लेकिन अब आप इसे सेफ जोन नहीं कर सकते हो। ये मॉडरेट जोन हो गया है, मतलब कि ना ज्यादा सेफ है ना ज्यादा डेंजर हो, मॉडरेट के अंतर्गत में इस जोन को आप लोग रख सकते हो। बिलासपुर आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 861 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,42,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है बिलासपुर आरआरबी जोन से। देखिए बिलासपुर, चेन्नई, उसके अलावा अहमदाबाद, सिकंदराबाद और गुवाहाटी, ये सब ऐसे जोन है जो कि सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किए जाते हैं। और ये जो प्रयागराज हो गया, उसके अलावा बेंगलोर, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, सिलीगुड़ी, पटना, ये सब ऐसे जोन है दोस्तों जो कि पूरी तरीके से डेंजर जोन है। अगर वहां से आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए होंगे ना तो वहां का जो परफेक्ट कंपटीशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। मतलब कि वहां पर 800-900 बच्चों से फाइट करना पड़ेगा एक सीट हासिल करने के लिए। मतलब कंपटीशन का जो लेवल है ना वो बहुत ही तगड़ा। उसके पीछे रीजन है दोस्तों क्योंकि अपने इंडिया में इतना ज्यादा बेरोजगारी है, ये आप सभी लोगों से छुपा नहीं है, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। और यही रीजन है कि कंपटीशन जो है इतना हाई रहने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चेन्नई आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर 833 सीटें हैं। और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,45,000 से ज्यादा बच्चों ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है चेन्नई आरआरबी जोन। चूंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें अच्छी खासी हैं दोस्तों, इस वजह से यहां पर जो कंपटीशन का जो लेवल होगा ना वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। मतलब कि यहां पर कंपटीशन का लेवल जो रहेगा वो लो रहेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो करीब करीब 300 के आसपास निकलेगा, या फिर हो सकता है कि 250-300 के आसपास निकलेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि यहां पर जो है ये सेफ जोन के अंतर्गत में इसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा भोपाल आरआरबी जोन की बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 452 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार 98,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है भोपाल आरआरबी जोन से। अहमदाबाद जोन की बात करूंगा तो 761 सीटें हैं और यहां से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं। मतलब कि नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या ठीक ठाक है, 761 सीटें। और यही रीजन है कि 1,30,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को जो है यहां से अप्लाई किया है। उसके अलावा अजमेर जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या 522 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,15,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। दोस्तों देखिए अगर आप अपना स्टेटमेंट अभी तक नहीं निकलवाए हैं ना तो स्टेटमेंट आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। उसके अलावा आरआरबी चेंज की अगर मैं बात करूंगा तो अब आपका आरआरबी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। यह मत सोचेगा कि फॉर्म एडिट में आपका आरआरबी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आरआरबी आपका चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज हो सकता था? जब तक आपने फॉर्म को पूरी तरीके से सबमिट नहीं किया था तब तक आप आरआरबी चेंज कर सकते थे। लेकिन चूंकि अब आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया होगा, अब अपना आरआरबी जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो।
कोलकाता आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 506 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,18,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पटना आरआरबी जोन जो है वो पूरी तरीके से रेड लिस्ट में आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 221 है और 94,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को यहाँ से अप्लाई किया है पटना आरआरबी जोन से। सिकंदराबाद की मैं बात करूंगा तो ये सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। नंबर ऑफ टोटल सीटें भी ठीक ठाक है, 744 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,21,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को यहां से अप्लाई किया है। गुवाहाटी आरआरबी जोन जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 624 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,14,000 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है गुवाहाटी आरआरबी जोन से। उसके अलावा दोस्तों रांची आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या 350 है और 94,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है रांची आरआरबी जोन से। प्रयागराज, उसके अलावा बैंगलोर, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, सिलीगुड़ी, ये सब आरआरबी जोन ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से रेड लिस्ट में आते हैं। देखिए प्रयागराज की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 388 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,33,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है प्रयागराज आरआरबी जोन से। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हो कि कंपटीशन का जो लेवल है वो कितना तगड़ा होने वाला है। जम्मू एंड श्रीनगर की मैं बात करूंगा तो यहां पर 291 नंबर ऑफ टोटल सीटें और 73,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है जम्मू एंड श्रीनगर से दोस्तों। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम की मैं बात करूंगा तो 275 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 88,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है तिरुवनंतपुरम से। देखिए जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है ना, वहां से अप्लाई करने में फायदा है क्योंकि वहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो कम निकलेगा। लेकिन जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है जैसे चंडीगढ़, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, गोरखपुर, तो दोस्तों यहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि सीटें कम है और भरने वालों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, आवेदकों की संख्या ज्यादा है और सीटें कम है और यही वजह है कि यहां पर कंपटीशन जो है आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों गोरखपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 205 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार देखिए 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया। अभी 2 दिन पहले मैंने जब वीडियो बनाया था तो 90,000 था, लेकिन अब यह संख्या 1 लाख को क्रॉस कर चुकी है। भुवनेश्वर आरआरबी जोन की बात करूंगा तो 150 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और 80,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि सर ये जो आप डेटा बता रहे हो ये कहां से बता रहे हो। दोस्तों ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन किए थे ना 8 अप्रैल को, तो उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि किस आरआरबी जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे कहेंगे कि सर ये जो डेटा आप बता रहे हो वो फेक बता रहे हो, तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। अभी आरटीआई का जब डेटा आएगा ना कुछ दिन के बाद तो उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसी के आसपास आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। 28 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बेंगलोर आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो 142 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और 1,07,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है बेंगलोर आरआरबी जोन से। उसके अलावा मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन की बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, 113 सीटें हैं और 113 सीटों के लिए 98,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किए हैं। चंडीगढ़ आरआरबी जोन की बात करूंगा तो 111 सीटें हैं और यहां के डेटा के अनुसार 1,05,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है चंडीगढ़ आरआरबी जोन से। सिलीगुड़ी जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे कम है, जी हां दोस्तों 88 सीटें हैं और यहां से 94,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है सिलीगुड़ी आरआरबी जोन से। उसके अलावा मालदा आरआरबी जोन की बात करूंगा तो 275 सीटें हैं और 78,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है मालदा आरआरबी जोन से। अभी ये सबको आप पूरा काउंट करोगे ना तो ये करीब करीब 28 लाख के आसपास निकल करके आएगा। इतने आवेदन हुए हैं रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में। तो दोस्तों इस बार का जो कंपटीशन होगा वो बहुत तगड़ा होगा। तो अब आपके पास जो भी 2.5 से 3 महीने का समय बचा है ना यार, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए तैयारी में, ठीक है ना। जितना बेहतर तैयारी कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी हो उतना दीजिए, तैयारी कीजिए और एक सीट जो है वो हासिल कीजिए, क्योंकि कंपटीशन का स्तर आपको मालूम है कि कितना है। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों, देखिए फॉर्म भरने की संख्या भले ही चाहे जितनी हो, लेकिन केवल 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि कंपटीशन के अंदर रहते हैं। बाकी 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन से बाहर रहते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन वे पढ़ाई नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं या फिर अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन वे तैयारी नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आवेदकों की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी लेकिन कंपटीशन यहां पर कम रहता है। देखिए ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं
5 लाख लोगों के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा। भले ही फॉर्म चाहे जितने भी भरे गए हों, लेकिन कंपटीशन जो आपको रहेगा ना, वो रहेगा 5 लाख लोगों के बीच में। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों। देखिए, आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग में आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट होना, जो आपके मेजर क्वेश्चन है, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई देने का भी कोशिश करूंगा, या जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा रेलवे टेक्नीशियन के भर्ती के रिगार्डिंग में, तो आपके सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।